जय हिंद। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, सुबह सुबह हम उठे हैं, आप लोग के लिए सेशन लेके आए हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, कब, कहाँ और कैसे, मतलब दुनिया में, अपना देश में, संसार में कैसे कैसे आगा बढ़ा है दुनिया, कैसे परिवर्तन हुआ है ना, परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक युग का हुआ है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए, ये हमारा चैनल है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। हम लोग बहुत आस लगा के आप लोग के लिए एक एक करके इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर आप लोग के पास लाते हैं। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इस पॉइंट को। यहाँ पर कह रहा है, आधुनिक युग को जन्म देने वाले परिवर्तनों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आधुनिक युग जो हुआ, देख रहे कितना फैशन बढ़ रहा है, छोटका छोटका कपड़ा आ गया बड़का से, है कि नहीं, अजीबे चल रहा है। एक समय ऐसा था जब कपड़ा नहीं था तब लोग मतलब छोट कपड़ा पहनता था, अभी कपड़ा है तो फाड़फूड़ लेता है अजीब अजीब तरीका का। तो वही कह रहा है परिवर्तन, परिवर्तन बता रहे हैं हम लोग कि आधुनिक परिवर्तन कैसे हुआ। तो आधुनिक युग में, है ना, आधुनिक युग को जन्म देने वाले परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो इसकी शुरुआत यूरोप से हुआ है, पश्चिमी देश से हुआ है ना, जिसको पश्चिमी देश बोलते हैं ना, उसी वही यूरोप है। तो यूरोप से हुआ है। उसके बाद कहा गया कि पूर्ण जागरण किसे कहते हैं। तो यूरोप वाला क्या हुआ कि दुनिया की खोज किया, ये लोग एक दूसरे देश का खोजा, कहाँ पर क्या है नहीं है। तो पूर्ण जागरण किसे कहते हैं। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में इटली में जागरण काल, पहले राजशाही चलता था, रंगदारी चलता था, पहले भी दिक्कत था, मतलब राजा लोग जो है लोगों को दबा कर रखता था, बहुत अत्याचार करता था। तो पहले भी दिक्कत था, अभी लेकिन अभी थोड़ा फैशन वैसन आ गया ना, थोड़ा गड़बड़ है, तो बात बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पर तो कहते 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, है ना, जिसे पूर्ण जागरण कहा जाता था। इटली से ये आंदोलन जो शुरू हुआ, राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र, है ना, अलग नया नया जो है व्यवस्था लाने लगा समाज में, लोकतंत्र, समाजवादी समाज, है ना, ये सब। तो ये सब आने लगा, इसी को कहते हैं पूर्ण जागरण। तो पूर्ण जागरण किसे कहते, फिर से कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे पूर्ण जागरण कहा जाता है। इटली का एकीकरण हम बता दिए हैं हमारे इस चैनल पर, आप लोग टॉप 10 कोचिंग सेंटर सर्च करके और जो डीपी लगा उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां पर वीडियो में जाइएगा तो वीडियो में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। बाद में हम प्ले स्टोर में आपको सेट कर देगा, अभी प्ले स्टोर पर सेट नहीं है, तो वहां से ही देख लीजिए। तो ये भी समझिए पूर्ण जागरण क्या हुआ। इटली में जब एकीकरण हुआ, राजा के खिलाफ आवाज उठा, राजशाही को खत्म किया गया, उसी को पूर्ण जागरण। सामंतवादी था, जमींदार लोग रहते थे, नौकर जैसे काम करवाता था, है ना, तो उस सब को खत्म कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया, पूर्ण जागरण के काल। लोग सब जमींदार सब लोग क्या करता था, जमींदार लोग 2 रुपया देता था, लिख लेता था अपना डायरी में जो है 50 रुपया, और उसको ब्याज का ब्याज ओकरा बेटा को कहता था ब्याज चुकाने का काम कर, तो काम करवाता रहता था। पढ़ने लिखने का ये कोई नहीं था, समझ गया। तो इसीलिए उस जो खत्म किया गया उसी काल को कहा गया पूर्ण जागरण। तो कब खत्म, 15वीं शताब्दी में खत्म किया गया। आगे देखिए पॉइंट तीसरा, कि स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने किस महाद्वीप का खोज किया, है ना। यहाँ पर जो दिया है, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस, पॉइंट नोट कर लीजिए। कोलंबस कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। तो स्पेन के प्रसिद्ध नागरिक कोलंबस ने किसका खोज किया, कोलंबस ने किस महाद्वीप का खोज किया। तो यहाँ पर दिया है कि 1400, देख लीजिए, 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई, है ना, किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा। समझ गया, कहाँ के रहने वाले थे, स्पेन के रहने वाले थे। तो ये भी समझ में आ गया। आगे चलिए देखते हैं, यही चोट्टा लोग जो है गुलामी फिर चालू कर दिया, है ना। यही लोग जो है बाद में की अच्छा काम भी किया, दुनिया को एक दुनिया से दूसरा दुनिया को जोड़ा। आज भी पश्चिमी सभ्यता बहुत ज्यादा चर्चित और बहुत विकास किया है। हम लोग तो ऐसे ही रह गए, हम लोग अपना पहले जमाने हम लोग बहुत ही आगे थे, भारत विश्व गुरु कहा जाता था, अभी चौपट हो गए हम लोग। तो थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग करते क्या, अपने में जलने लगते हैं, जो भी आगे बढ़ता है। अब कहेंगे थोड़ा सब्सक्राइब कर लो तो क्या वो जलेगा, अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो अरे भाई तुम्हारा नुकसान क्या है, अपना इंडिया तो आगे बढ़ेगा। तुम आपको तो नॉलेज दे रहे हैं हम, कितना अध्ययन करके तब नॉलेज दे रहे हैं,
तो थोड़ा ये सब सोचना चाहिए, खुद भी आगे बढ़िए दूसरे को। अब क्या होता है कि दूसरे के देख के भी आगे बढ़ सकते हैं आप, है ना, तो ये भी वो बढ़ेगा तब भी आप देखिए वो आगे बढ़ रहा है, हम भी कैसे बढ़े, तरीका तो अपना ही आगा कि नहीं, तो ये सब समझना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेन के प्रसिद्ध नागरिकों कोलंबस ने किस महाद्वीप का खोज किया, तो 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप का खोज किया। तब है यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, भारत का खोज किसने किया, भारत बहुत पुराना है, कौन खोजेगा, है ना, तो भारत में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, ये हम क्लियर समझा रहे हैं। छोटे में पढ़ा भारत का खोज किसने किया, वास्को डिगा वाला, अरे छोटा वो थोड़े ना हुआ, समुद्री मार्ग का खोज किया, भारत का खोज कोई नहीं किया, सनातन है पूरा बड़ा जमाना का है ना। तो यहाँ पर तो यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज किसने किया, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वास्को डिगामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे, और कहिया खोज किया था, 1498 में। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। तब आया आपका पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए 5, पूंजीवादी किसे कहते हैं, पूंजीवाद किसे कहते हैं, तो पूंजीवाद की चर्चा है ना। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहा गया। पूंजीवाद क्या, ये 15वीं शताब्दी में लोग सब तब पूंजी के पीछे दौड़ा, समझ गया, पूंजी जमा करके, पूंजी माने रुपया जमा करता है, पूंजी बनाना है ना, पूंजी बना के मशीन सब लगाता था, फैक्ट्री सब लगाता था, इसलिए तब से बड़का जो समझदार आदमी था पूंजी जमा करके मशीन ले लिया 2 4 गो, मशीन शुरू कर दिया, वो लोग पैसा कमाने लगा, सामान बेचने लगा, सबका पैसा उसके पास जाने लगा, तो पूंजीवाद हो गया, वो लोग पैसा वाला हो गया, वो लोग है ना, सेठ हो गया, मालिक हो गया। तो यहाँ पर पूंजीवादी क्या कहता है, पूंजीवाद क्या है, किसे कहते हैं, 15वीं शताब्दी के अंत तक लेकिन यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवादी कहते हैं। तो नई सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादी बन गया, वहां से दूगो विभाजन हुआ, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। कुछ लोग तो गरीब वरीब था, उतना जमीन बेच दिया, पूंजीवादी का चक्कर में नौकरी कर लिया, तो वो लोग नौकर बन गया, श्रमिक बन गया, और ये लोग पूंजी वाला बन गया, पूंजी वाला, है ना। तो पूंजीवादी वर्ग समझ में आ गया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, अब औद्योगिक माने फैक्ट्री वाला क्रांति कैसे शुरू हुआ, फैक्ट्री सब चलाना कैसे शुरू हुआ, तो पूंजी तो अब आजमा लिया पैसा, अब फैक्ट्री लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो चलिए औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो मशीनीकरण की प्रक्रिया, मशीन सब बनने लगा, प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देश में भी फैल गया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। पहले जो भी कपड़ा वपड़ा बनता था, ये भी बनता था, हाथे से बनता, बुनाई होता था, लेकिन पूंजी वाला लोग सब क्या किया, मशीनें बना दिया, है ना। तो मशीन सबका खोज होने लगा यूरोपीय के देश में, है ना, पश्चिमी देश में। तो वही कहता है कि मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में, कहां पर सबसे पहले, वो भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, है ना, शुरू हुई, और उत्तरार्ध माने उसके तुरंत बाद, है ना, शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देश में फैल गया, जिसे औद्योगिक क्रांति किया, और ये बात धीरे धीरे अन्य देश में भी फैल गया, लेकिन पहले इंग्लैंड में, समझिए, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब उद्योग वगैरह लगने लगा, चलिए उसके बाद तो उद्योग लग गया, फैक्ट्री लग गया, तो सामान तो बनेगा, तो बेचना है कि नहीं बेचना भाई, बेचोगे ना सामान, ये प्रोडक्ट है मेरा, तो बेचेंगे, पैसा लगेगा है, बेचेंगे तब ना पैसा आएगा, तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो देखिए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, समझिए, तो मार्केट जब बना तो उपनिवेश दूसरे को बनाइए कि मेरा सामान ही बिके। तो इसके लिए तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, है ना, तैयार जो किया फैक्ट्री में, तो आवश्यकता पहले पूंजी आप आजमा लिए, अब पूंजी जब हो गया तो मशीन बना लिए, पूंजीवादी बन गए, अब वो बेचना है सामान को, तो इसके लिए क्या हुआ, तो उपनिवेश बनाना है। तो तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, है ना। साथ ही यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है मेरा, साथ ही कच्चा माल की आवश्यकता थी, तो सामान भी बेचना था, अब सामान बनाइएगा तो कच्चा माल भी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये मार्कर बनाएंगे तो ये प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए, तो कच्चा माल की आवश्यकता थी, इसीलिए यूरोपीय देशों ने अन्य देशों को आर्थिक और राजनीतिक, है ना, नियंत्रण में ले लिया, जिसे उपनिवेशवाद कहा गया। किस नियंत्रण में, तो आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण में अन्य देश को ले लिया, जिस देश को लिया वो देश उपनिवेश हो गया, है ना। आर्थिक और राजनीति नियंत्रण में जिस देश को ले लिया वो देश बन गया उपनिवेश, समझ गए कि नहीं, या कोलोन कहा जाता था फ्रांस के लोग। लेकिन जो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा गया।
ये उपनिवेशवाद जो है शुरू हो गया और पूरा दुनिया को ऐसे गुलाम बनाया शुरू हो गया। आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं, लाइक को करना भूल जाते हैं, थोड़ा लाइक कर दीजिए। पहली बार आए तो जरूर बार बार कहेंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।